हाय एक्वेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द सन ऑफ टैरो में। मेरा नाम है खुशबू और मैं आज आपके लिए करने वाली हूँ नवंबर 2021 के लिए टैरो कार्ड रीडिंग। भगवान गणपति का नाम लेकर के, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं टैरो कार्ड्स के साथ। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को विद इंटेंशन कि नवंबर 2021 एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही हैं आपके गाइड्स एंड यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू। तो एक्वेरियस आपके लिए जो पहला कार्ड आ रहा है दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, and the lovers. Okay, thank you. So Aquarius, जैसा मैं देख पा रही हूँ आपके बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। नवंबर मंथ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे एट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपने जैसे बहुत ज़्यादा इस राशि ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पूरे 1 ईयर में, या कह लीजिए कि नवंबर 2020 से लेकर के अभी नवंबर 2021 जो आने वाला है तब तक इस एक्वेरियंस ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है, और अपनी स्किल्स पे बहुत वर्क किया है, ठीक है। तो उस वजह से आपकी लाइफ में अब कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क जो है वो नवंबर में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि एक यू विल बी अ मैच्योर इंसान, आप एक मैच्योर इंसान बनेंगे। आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस आ रही है, यू नो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ऐसी सपोज लाइक अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको उस जॉब में कहीं ना कहीं पदोन्नति मिल रही है या न्यू जॉब मिल रही है आपको। मनी के फील्ड में आपका काफ़ी अच्छा लक रहने वाला है, गुड लक आपको मिल रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है कि कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो, एंड ये आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। दिस इज़ ऑल डेस्टाइन्ड टू यू, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो आपने पूरे साल मेहनत करी है नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक, तो अब टाइम है उसको आपने जो बोया था उसको काटने का। आपकी मेहनत का फल आपको अब नवंबर में मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे बिग सक्सेस दिख रही है एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे ये बताता है कि अभी आपने जैसे किसी ने ना बैक फ्रंट पे वर्क किया है, राइट। किसी ने अभी तक बैक फ्रंट में खूब मेहनत करी है, खूब प्रिपरेशन करी है, खूब तैयारी करी है। सो नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है, काफ़ी फायरी एनर्जी, लाइक it's time to feel the fire, feel the passion within you and try to accomplish your goal, try to achieve your goal, right। सो ये इस टाइम पे आपके लिए कार्ड आ रहा है न्यू बिगनिंग का। एस ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, एंड फॉर दैट न्यू बिगनिंग यू नीड टू टेक एक्शन, सॉरी एक्सक्यूज मी, यू नीड टू टेक एक्शन, ओके। एंड आप जो भी आप एक्शन लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, आपके लक से जुड़ा हुआ है। आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको उसके लिए आपके लिए रास्ता उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपके एंजल्स आपको ऑलरेडी उस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं कि दिस इज़ द राइट डायरेक्शन फॉर यू। सी मैं इसमें देख पा रही हूँ, सी ये देखिए इस टाइप से जैसे एक यहाँ पे फिगर दिख रहा है एंजल काइंड ऑफ, जो कि इस व्हील को लेकर के जा रहा है, इस व्हील को इसने संभाला हुआ है, राइट। सो इसी तरीके से जैसे आपके लाइफ के जो चक्र है, जो व्हील है, आपकी लाइफ जो आपकी किस्मत है उसको आपके एंजल्स बना रहे हैं अब आपके लिए, राइट। सो अभी तक आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है, जितना भी सपोज मेहनत करी है अपनी लाइफ में, अपने इस पूरे होल ईयर में, सो ये नवंबर 2021 आपको वो सारे मेहनत का आपको फल दे करके जाने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इस्टेब्लिश बनाने वाला है, आपको मनी के फील्ड में
यू विल बी इंडिपेंडेंट, राइट। ऐसा इंसान जो कि मनी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, खुद से इंडिपेंडेंट पर्सन आपको एक बना रहा है जो दूसरों को आश्रय देने वाला हो, लाइक इस काइंड ऑफ की एनर्जी आपके लिए आ रही है। द स्टार कार्ड भी मुझे बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई न्यू होप आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सपोज अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग, सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने पूरे साल मेहनत करी है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करी है, एंड आपकी कोई विश थी कि मुझे इतने परसेंटेज मार्क्स आ जाए, या मेरे ये ग्रेड आ जाए, या मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप इफ़ यू आर लास्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, देन डेफिनेटली वो विश आपकी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। कहीं अच्छा प्लेसमेंट आपका होता हुआ दिख रहा है, या कहीं आपके वो डिज़ायर्ड परसेंटेज जिसके लिए आपने मेहनत करी है ना, वो मेहनत का रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको मिलने वाला है कि लाइक एवरीबडी विल अप्रिशिएट यू फॉर योर हार्ड वर्क नाउ, ठीक है। अब ऐसा टाइम आ रहा है कि लोग आपको देखेंगे, लोगों में आपकी पहचान होने वाली है, ठीक है। कि जैसे अभी तक कोई पर्दे के पीछे से बस मेहनत करता जा रहा था, राइट। लेकिन अब क्या है ना, वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क बिहाइंड द कर्टन करिए, और जब सक्सेस आएगी ना, तो वो सक्सेस अपने आप ही लोगों को दिख जाती है, वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक दैट आपके लिए आ रहा है कि अब ऐसा होगा ना कि अगर सपोज़ आपने किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में, आप बिज़नेस में हैं, या आप बिज़नेस करते हैं, फ्रीलांसिंग में हैं, या आप सपोज़ किसी जॉब कंपनी में किसी में जॉब करते हैं कहीं पर, तो अभी तक जैसे आपने किसी के लिए बहुत प्रिपरेशन करी, बहुत पढ़ाई करी आपने, ठीक है, तैयारी करी किसी इंटरव्यू को क्रैक करने की अच्छी कंपनी के लिए, तो अब आपको वो जॉब मिलती हुई दिख रही है। या अब आपको कहा जाए तो जैसे आपके बिज़नेस में, जैसे आपने पीछे जितना भी हार्ड वर्क किया अपने बिज़नेस को एक अच्छे मुकाम पर लाने के लिए, तो अब आपके बिज़नेस में आपको सक्सेस का दौर आ रहा है, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलना शुरू होगी, ठीक है। या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, है ना, तो रिलेशनशिप के लिए तो बेस्ट कार्ड आ रहा है, द लवर्स कार्ड आ रहा है। द लवर्स यानी इट्स अ काइंड ऑफ सोलमेट कार्ड, राइट। सोलमेट, कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, आपको एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉसम्स आ रहे हैं इस टाइम पे। अब आपकी अपने सोलमेट से मैरिज भी हो सकती है, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम से हैं, ठीक है, एंड तो वो रिलेशनशिप अब कहीं ना कहीं मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जो भी जिस भी पर्सन के साथ आप मैरिज में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, चीज़ों को समझने वाला, मनी को स्पेंड करना उसे पसंद होगा, लेकिन एज अ काइंड ऑफ कि कैसे स्पेंड करना है, मनी कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, कहाँ से प्रॉफिट होगा, कितनी लगानी है, ये सारा जो एक मैच्योर पर्सन जैसा होता है ना, वैसा पर्सन, उस काइंड ऑफ सोलमेट आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है आपकी लाइफ में। एंड वो कैसे मिलेगा आपको, अगर सपोज अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो नवंबर में डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो कि आपका सोलमेट होगा, जिसको ये आइडिया होगा, बहुत ही मैच्योर पर्सन, कि रिलेशनशिप कैसे वर्क करती है, रिलेशनशिप में कितने मेहनत करनी पड़ती है, कितना देना पड़ता है, ठीक है, या कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। उस इंसान को इन सभी चीज़ों की, जैसे कहते हैं ना, वैल्यू होगी उस इंसान को अब इन सब चीज़ों की। तो एक इस टाइप का आपकी लाइफ में पर्सन आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर मैं लव रिलेशनशिप में देखूं तो ये इस मंथ में कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपका बहुत साथ देने वाली है, आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलाने के लिए, आपको आपके सोलमेट से मिलाने के लिए, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ मुझे ये एनर्जी आती हुई दिख रही है, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। बट इसके लिए क्या है ना कि आपको अभी तक जो आपने हार्डवर्क किया है ना, तो अब आपको उसका फल तो मिलेगा, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में, आप ताकि आपकी विश जो है ये पूरी हो रही है, तो आप इसको फ्रूटफुली इंजॉय कर पाए अपनी लाइफ में, राइट। सो ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके लिए। बहुत ही ऑल कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटीफुल, बेस्ट है आपके लिए, वो बेस्ट आपकी लाइफ में अब आता हुआ दिख रहा है। चाहे आप वो किसी भी फील्ड में देख लीजिए, एज ए लव लाइफ देख लीजिए, एज ए स्टूडेंट देख लीजिए, या एज ए वर्किंग इन्वायरमेंट में आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आप में खुद में भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आने वाली है। आप चीज़ों को, रिलेशंस को एक अच्छे नए अंदाज में देख पाएंगे ना, एक न्यू आइज़ के साथ में देख पाएंगे, नए तरीके से आप देख पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। एंड लोगों की पहचान भी आपको कहीं ना कहीं होगी कि
कौन सा रिलेशन आपके लिए कितना पॉजिटिव है और क्या आपको दे करके जा रहा है, आपको किस पर्सन के साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, कितनी वैल्यू देनी चाहिए, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है अब। एंड या सो टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये है आपकी रीडिंग। आइए अब देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वन मिनट। या सो ओरेकल कार्ड्स के लिए आपके लिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं फॉर नवंबर 2021। एक्वेरियस के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ टेल मी। एक्वेरियस के लिए नवंबर 2021 में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो एक्वेरियस आपके लिए फर्स्ट मैसेज आ रहा है ये लाइट। ओके, एप्लीकेशन, यस। सो लाइट यानी कि आपके लाइफ में अब वो रोशनी आ रही है, अब वो प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। एक कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। आपके जो एंजल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको सही रास्ते पर ले करके जाना, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून में जैसे ये एंजल है, ये व्हील को संभाले हुए है। और ये व्हील किसका है? ये व्हील आपकी किस्मत का है। आपकी किस्मत के व्हील को आपके एंजल एक न्यू डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, आपको सही रास्ते पे गाइड कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, राइट। जो मैंने आपको यहाँ मैसेज दिया था व्हील ऑफ फॉर्चून में, सेम मैसेज वो यहाँ पे मुझे कनेक्ट हो रहा है लाइट से, कि आपके जीवन के में जो रोशनी आ रही है, एक न्यू रोशनी आ रही है। और आपके एंजल्स, ये देखिए कितने सारे यहाँ पे एंजल्स हैं, राइट। एंजल्स एंड गाइड्स आपके हैं, जो कि आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो शावर कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं सही, कि क्या रास्ता आपके लिए सही है। आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट होने का रास्ता दिखा रहे हैं, आपके लाइफ पर्पस से जोड़ने का रास्ता आपको दिखा रहे हैं। एंड एप्लीकेशन इज़ ऑल अबाउट एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अभी तक आपने जितना भी अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है, चाहे वो आपने अपने इंटरनल सेल्फ पे किया हो, इनर सेल्फ पे किया हो, आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी है, या आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हैं अगर आप, ठीक है, तो आपने अपने ऊपर वर्क किया है, तो कहीं ना कहीं अब आप वो आपको बोला जा रहा है कि आप उसको अप्लाई करने का टाइम आ रहा है, ठीक है। जितना भी आपने इनर वर्क किया है, जितनी आपने लर्निंग करी है अपनी लाइफ में अभी तक की, अब उसको अप्लाई करिए अपने जीवन में और एक न्यू सेल्फ को स्टार्ट करिए, एक न्यू बिगनिंग करिए अपनी लाइफ की। जैसे ये जो लेडी है, ये इससे दिख रहा है ना कि यहाँ पे जड़ों से, पेड़ों से होते हुए प्रकाश से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन, जो भी लर्निंग आपने अपनी लाइफ में अब तक करी है, अब उसको अप्लाई करिए अपने जीवन में, सो दैट आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँ, आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हो पाएँ और अपने लाइफ पर्पस को जी पाएँ, ठीक है। जो आपके लिए बेस्ट है, आप उसे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, इस टाइम पे आपके लाइफ में, वो कहते हैं ना कि किसी का कोई ड्रीम है, ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। आपके जो भी सपने थे, आपने उसके लिए जितनी मेहनत अब तक करी है, अब वो सपने पूरे होने वाले हैं, वो विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं। किसी इंसान ने पूरे साल भर जो मेहनत करी है, पूरे मतलब काइंड ऑफ अपने ऊपर आपने बहुत फोकस किया है, बहुत ध्यान दिया है अपना, अगर आप बिखरे हुए भी थे ना एक साल पहले, तो आपने अपने आप को समेटा है, इकट्ठा किया है, ताकि अब आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जी पाएँ। तो यस, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि अब आप इवन ऐसे हो जाएंगे ना कि आप दूसरों को गाइड करने वाले हो पाएंगे। आप जैसे देखिए, इनके ये जो पेड़ है, जो ट्री है, इसमें जो शाखाएं हैं वो देखिए ब्लॉसम हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है, लाइक काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग हो रही है इस पेड़ की, ठीक है। और बिगनिंग कैसी हो रही है? नीचे देखिए बुक है, बुक पे मतलब उसने कितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर रखा है इस पर्सन ने, राइट। सो अब वो उस पेड़ की तरह बहुत ही ब्लॉसम होने वाला का टाइम उसका आ रहा है, कि अब वो खिल रहेगा, अब लोगों के आप पहचान में आएंगे, अब आपको लोग जानेंगे कि हाँ जानेंगे और ऐसा जानेंगे कि हाँ, बहुत ही पॉजिटिव में इस इंसान ने बहुत वर्क किया है अपने ऊपर, ठीक है, इस इंसान ने बहुत मेहनत करी है। तो वो जैसे अब लोग भी आपको बोलेंगे कि यस यू डिज़र्व इट, राइट, ठीक है। आपने जो मेहनत करी है, अब वो उसका फल मिल रहा है, और जैसे लोग आपको पहचानेंगे कि हाँ, इस इंसान ने इतनी मेहनत करी है साल भर, तो ये तो इसके लिए बनना ही बनना था, राइट, इसको मिलना ही मिलना था इस इंसान को ये। सो वही एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि अप्लाई करिए, गो कम ऑन डू इट एक्वेरियस, ठीक है।
एक्शन लेने का टाइम है, एक न्यू बिगनिंग करने का टाइम है, जैसे कि आपके गाइड्स एंड आपके एंजल्स आपको खुद ये वार्न दे रहे हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे स्प्राउट्स लाइक लीव्स जो ना निकलना शुरू हुई है, लीव्स निकल रही हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो उसी लिए वैसे ही सेम यहाँ पर है, तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है ये कार्ड्स। तो आपके लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट मैसेज एक्वेरियस ये आ रहा है कि स्टार्ट इट नाउ, दिस इज़ द टाइम टू ब्लूम, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट फ्लोरिश योर लाइफ, राइट। कहीं ना कहीं एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में। नाउ इट्स द टाइम टू रिसीव, टू फुलफिल योर डिज़ायर्स, टेक एक्शन, ठीक है, सो दैट यू विल बिकम अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, अ मैच्योर पर्सन who knows how to deal with people, how to connect with the divine, and how to become a mature person, right? This is the time for you to create abundance for you in your life, okay? And मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो सकता है कि आप कुछ नया घर भी खरीद सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स में ये इसका जो फोर्ट है, ये मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कुछ लोग इस टाइम पे अपने लिए होम भी, कोई हाउस भी खरीद सकते हैं, कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट भी खरीद सकते हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस पूरी जर्नी में आपका जो सोलमेट है, आपका जो पार्टनर है, वो आपका पूरा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, अगर आप मैरिड हैं तो वो ऑलरेडी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप डेफिनेटली अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसे पर्सन से जो बहुत ही मैच्योर होगा, जिसके साथ आपका पूरा एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनेगा, एक बैलेंस में आप रहेंगे, ठीक है। एक बैलेंस में लाइफ आपकी अब आने वाली है, काइंड ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। इस टाइम पे सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में एक्वेरियस, नवंबर मंथ में, ओके। सो अब आइए देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ टेल मी एक्वेरियस के लिए नवंबर 2021 में क्या मैसेज है आपके लिए। आपसे प्लीज़ टेल मी नवंबर 2021 में एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। इफ़ यू कैन ड्रीम, यू कैन डू इट। टोटली रेजोनेट विद दिस रीडिंग, राइट एक्वेरियस। सी, अगर आपने किसी चीज़ का अभी तक ड्रीम किया है ना, किसी चीज़ के लिए मेहनत करी है ना, तो इट मीन्स यू कैन डू इट नाउ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। सो आप लोग ये अफर्मेशंस भी नवंबर में, अगर आपको कभी भी ये लगे ना कि नहीं हो पा रहा है, नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, या इट्स टफ, ऐसी कोई भी फीलिंग आ रही है, तो आप इसको डेफिनेटली अफर्मेशन को यूज़ करिए। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ओके। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देख लेते हैं आपके गाइड्स एंड एंजल्स की तरफ से नवंबर 2021 के लिए। गाइड्स एंड एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शो योर ट्रू कलर, okay, so this is the time to show your true color. It's not the time to hide behind the curtains, right? It's time to open that curtain and show yourself to the world, okay, and become a new version of yourself, new beginning. Happy birthday, okay। So Aquarius, जिसका भी बर्थडे आ रहा है नवंबर मंथ में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे। या हैप्पी बर्थडे एक तरीके से ये भी सिग्निफाई करता है कि हैप्पी बर्थडे यानी क्या होता है, न्यू जन्म, ठीक है, न्यू बर्थ किसी का। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आपका एक न्यू बर्थ होना, राइट, एक काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग होना आपकी लाइफ में, एक नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करना, ठीक है। तो अभी तक अगर आपकी वही घिसी पिटी ज़िंदगी थी ना, जहाँ पे आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे थे, ठीक है, उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो अब ऐसा नहीं है। अब जो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो आपको आपके राइट डायरेक्शन में लाइफ के लेकर के जा रहा है, और आपकी लाइफ को एक नए पाथ पर लेकर के जाएगा, जहाँ पे आपके लिए अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, आपकी विशेस पूरी होंगी, एक नई उम्मीद की किरण आपकी लाइफ में आएगी, जिसके थ्रू आप प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, ओके एक्वेरियस। सो ये है आपकी रीडिंग नवंबर 2021 के लिए। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जिस किसी के साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, बाय एक्वेरियस।